All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलबेक माइक्रो लाइवस्टॉक। दोस्तों, आज हम पोल्ट्री बिज़नेस की फिजिबिलिटी को हम देखेंगे। हमारे साथ जुड़े थे एक फैसलाबाद से एक फार्मर थे जिन्होंने अभी रिसेंटली उनके पास तकरीबन 1000 जो है चिकन्स का जो है उनके पास फार्म है। तो उन्होंने इसकी टोटल फिजिबिलिटी बड़ी डिटेल के साथ हमें बताई थी। तो दोस्तों, हम आप तक पहुंचाते हैं इसको। अगर कोई हमारा दोस्त जो पोल्ट्री का बिज़नेस करना चाहता है, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, मरी वगैरह, जो मतलब जो सिटीज़ हैं, जो ज़्यादातर अर्बन जो सिटीज़ हैं, जहाँ पे समझ लें कि आप फार्मिंग वगैरह नहीं की जाती है, जहाँ टोटल जो प्रोटीन का सोर्स है 90% जो सोर्स है उसको चिकन को समझा जाता है, तो वहाँ आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चिकन का बिज़नेस किस लेवल का है। पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है कि जो इसमें जो सर्वे किया जाता है कि इसकी जो कंजप्शन है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि चिकन हमेशा शॉर्ट रहता है मार्केट के अंदर, डिमांड से हमेशा कम रहता है। तो दोस्तों, आज भी अगर आप स्टार्ट लेते हैं इसका फार्म का, पोल्ट्री फार्म का, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। आप इसको डिफरेंट जो है कि पार्ट्स के अंदर डिफरेंट जो है कि आप तरीक़ों से इसको सेल कर सकते हैं। और चिकन के जो है पर से लेके पंजे तक इसकी कोई चीज़ ऐसी जो है रायगा नहीं जाती है दोस्तों। इसकी ऑल एंड ऑल तमाम जो है इसकी प्रोडक्ट जो है बिकती है, इवन इसकी पू तक बिकती है। तो मीन टू से कि ज़ाहिर है वो रिसाइकलिंग जो फीड वगैरह बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर ये यूज़ होती है, इसके पर वगैरह, इसकी जो ओजड़ी होती है और इसकी आंतड़ियाँ वगैरह सारा जो है। अच्छा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखें, कोई भी बिज़नेस होता है दोस्तों, स्टार्ट जो होता है हमेशा स्मॉल से होता है। स्मॉल से इसलिए स्टार्ट होता है दोस्तों क्योंकि आपको उस बिज़नेस को समझना भी होता है। नेचर ऑफ़ द बिज़नेस जो आपको समझना होता है, आपको उस चीज़ को समझना होता है कि अगर इन केस इसमें कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिनसे आपको लॉस हो सकता है और उस लॉस से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझने के लिए आपको हमेशा जो है कि पहले आपको हल्का हाथ रखना पड़ता है। स्मॉल स्केल से आपको बिज़नेस को स्टार्टअप लेना होता है। व्हेन एवर अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस जो है कि इसकी जो सारी जो मतलब क्रेडिट एंड डेबिट है मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, इसके सारे नुकसानात और फ़वाइद जो है मैं समझ गया हूँ, मुझे किस तरह बचना है। जब आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, आपको इस चीज़ की यकीन दहानी हो जाती है कि यार इस कारोबार को आप अच्छी तरह समझते हैं और इसमें अगर इन केस कोई लॉस हुआ, कोई नुकसान होता है तो आप रिकवर कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप उस बिज़नेस को समझ गए, उसकी नेचर को समझ गए, देन यू हैव टू अप स्केल योर बिज़नेस। आपको अपने बिज़नेस को फिर बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे जो बहुत प्यारे से दोस्त हैं, इन्होंने हमें 50 जो है कि चिक्स का एक जो है कि स्टार्टअप जो लेना है, हमने एक फार्म खोलने के लिए, पोल्ट्री खोलने के लिए 50 मुर्गियों से स्टार्ट लेना है दोस्तों। बिल्कुल छोटे से कमरे में भी आप उनको ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको फिजिबिलिटी बता देता हूँ। बिज़नेस में आपकी क्या कॉस्ट आएगी, कितनी स्पेस आपको चाहिए होगी। स्पेस तो सिर्फ एक रूम चाहिए आपको, ठीक है। उसमें आप जो है कि मज़ीद 200-300 आप चिकन्स भी डाल सकते हैं। एक तो रूम चाहिए आपको दोस्तों, दूसरा जो है कि आपको वेंटिलेशन होनी चाहिए उस रूम के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब शिट करेंगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी, और वेंटिलेशन नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं गैसेस जो हैं उसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके फार्म के अंदर, तो फिर वो आपके जो है उनके लिए अच्छा नहीं है, आपके बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं है, वो मरने लगेंगे और बहुत सी प्रॉब्लम और डिजीज़ उनको आने लगेंगी। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट जो है हमने 50 चिक्स का हमने एक फिजिबिलिटी का हमने आपको दिखाने के लिए, कि समझाने के लिए कि यार अगर आप छोटा स्टार्टअप लेते हैं तो इसका बिज़नेस का तरीका क्या है और इसमें जो है कि आपको कौन सी मुर्गियाँ रखनी चाहिए। तो हमारे इस फार्मर दोस्त ने सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया वो गोल्डन मिस्री को किया, और उसने इसकी वजह ये बताई, एक तो ये इंसान दोस्त होती है, ठीक है, ये माहौल के अंदर बहुत ही इंसानों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है। दूसरी जो है कि ये हमारी पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है, ठीक है। आप किसी भी वेदर के अंदर इसको जो है कि मिनिमम इसको डिजीज़ आते हैं और इसकी जो फर्टिलिटी होती है बहुत कम होती है दोस्तों। मोर्टेलिटी जो होती है इसकी बहुत कम होती है। तो जो है कि देखें, बिज़नेस कोई भी होता है उसमें जो है कि आपका बर्ड कोई डेड हो जाता है, आपके पास एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो सीधा सीधा आपका डायरेक्ट लॉस होता है, ठीक है। तो वो जो लॉस होता है ना, वो फिर रिकवर नहीं होता दोस्तों। तो ये जो अमवात होती है ना, जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो आपके जो भी लाइफ स्टॉक है उसकी जो अमवात होती है, तो दोस्तों वो डायरेक्ट लॉस होता है आपका। तो ये चीज़ जो है कि इसकी बहुत अच्छी है गोल्डन मिस्री की, यहाँ लोकल वेदर की वजह से, क्योंकि ये लोकल बर्ड है।
आप वो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है इवन डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी जो अंडे होते हैं, देसी अंडे, ये डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हाई न्यूट्रेंट्स होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। बाई नेचुरल जो है कि इसके अंडे जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों, और इसमें हाई न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। और ये जब भी आप स्टार्ट करें ना दोस्तों, कोशिश करें आप, वेदर जो है ना एंड ऑफ फरवरी का अगर हो तो मार्च स्टार्टअप हो तो बेस्ट है। स्प्रिंग का जो वेदर बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा होता है ना दोस्तों, उस वक्त अगर आप एंड ऑफ द फरवरी और मार्च के स्टार्ट में अगर ये बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप सपोज़ चिक्स लेते हैं, चिक्स छोटे हैं और 6 महीने से छोटे नहीं लेने और 6 महीने से बड़े नहीं लेने, अगर आप एग्स के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्स का लेआउट बता देता हूँ कि यार एग्स के लिए अगर हमें इस तरह 50 हम मुर्गियाँ रखते हैं तो हमें इसका क्या प्रॉफिट आएगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, ये काम सीखने के लिए होता है। शुरू में भले आप 1 साल तक या 2 साल तक आप इसी को लेके चले, वंस ये है कि आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएं तो देन यू हैव टू अपस्केल योर बिज़नेस, तो आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें चिक्स आपने ले लिए, ठीक है, 50 चिक्स ले लिए। एंड ऑफ फरवरी और मार्च के स्टार्ट में आपने जो है कि अपना जो है एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर दिया। अच्छा, चिक्स की एज मैंने आपको बताई 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो है कि आपने जो है एग्स लेज वाले ही लेने हैं दोस्तों, एग लेज वाली आपको मुर्गियाँ ही लेनी है, चिक्स लेनी है। जो भी फार्मर से अगर आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपके वो ट्रस्टेबल है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले लेंगे यार, उनको आपको दूसरी जो है कि चिक्स ना दे दें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो इतनी ज़्यादा वो नहीं दे रही होती, कुछ चिक्स में या कुछ चिकन्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो दोस्तों ये रिलायबल जो आपका जो भी फार्मर हो आप उससे ले लें, नहीं तो आप हमसे भी रजू कर सकते हैं। हम आपको जो है कि बहुत सारे इस तरह बहुत ही मार्केट के अंदर ऑनेस्ट जो है फार्मर्स हैं, हम उन्हीं को हमेशा जो है अपने ऑडियंस को रिकमेंड करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक अच्छा जो है कि एक प्रोडक्ट मिल सके। अच्छा, एक जो आपका चिकन होगा वो डेली बेसिस पे उसकी फ़ीड जो है कम से कम 100 ग्राम होगी, ठीक है दोस्तों। एक मुर्गी की जो डेली की फ़ीड होगी आपकी 100 ग्राम होगी, और आपके पास हो गए अल्लाह भला करे 50 चिक्स होंगे तो आपकी 5 kg जो है उस हिसाब से आपकी डेली की फ़ीड होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके ख़र्चे बता रहा हूँ। 50 आपने चिक्स रखे, ठीक है, 6 महीने के वो अंडे देने शुरू हो गई। उसके एक मुर्गी का डेली का जो है कि उसका फ़ीड है 100 ग्राम होगा, 50 का हो जाएगा 5 किलो। 5 किलो की अब क्या कॉस्ट आएगी, आपका ख़र्चा क्या आएगा। देखें पर केजी इस वक्त मार्केट जो रेट है ना फ़ीड का मुर्गियों का 125 रुपये का, ठीक है दोस्तों। और इसी को अगर 1 kg अगर 125 का है तो 5 kg आपको पड़ जाएगा 625 का। डेली आपका ख़र्चा 625 रुपये का, ठीक है। फिर ये जो 50 मुर्गियाँ होंगी ना दोस्तों, ये आपको मंथली जो है कि मंथली तो नहीं, ऑलमोस्ट आपको डेली बेसिस पे 37 से 40 तक, ये मतलब कि सम टाइम टूट भी जाते हैं कोई, फिर कभी मुर्गी अंडा नहीं देती, बहुत होता है अपना ये गोल्डन मिस्री में तो बहुत कम होता है, लेकिन सम टाइम होता है। तो आप जो है कि 40 जो है 37 से लेके 40 जो है एग्स आप डेली के लेके चलें, क्योंकि 50 अगर मुर्गे हैं तो 8-10 जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है, 50 भी हो सकता है, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक कॉस्ट निकालने के लिए मैं 40 आपको अंडे डेली के कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 40 रुपये का एक देसी अंडा जो है कि मिलता है दोस्तों। अभी सिटी के अंदर देख लें, लाहौर कराची के अंदर इधर तो रेट ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, फैसलाबाद वगैरह में एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ थोड़ा सा फिर भी रेट होता है, लेकिन हम 40 रुपये ही लगा के चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 40 अंडे हो गए डेली के, 40 रुपये का एक वो हो गया अंडा हो गया, तो ये 1480 रुपये जो है आपका डेली का आप अंडे से जो है इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। 1480 रुपये डेली का, सिर्फ 50 चिक्स का बता रहा हूँ मैं, जिसमें से आपका ख़र्चा, आपने फ़ीड का ख़र्चा भी निकालना है, 625 रुपये आप उसमें से माइनस कर देंगे जो आपके फ़ीड का ख़र्चा था, तो ये अल्लाह भला करे आपके पास 855 रुपये डेली का प्रॉफिट है। ये सीखने के लिए बुरा नहीं है दोस्तों, आप इस चीज़ को समझें। 855 अगर आप डेली का कमा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपकी जो है कि 25,650 रुपये जो है कि आप आराम से कमा लेंगे विद इन कितना 30 डेज़ के अंदर। तो एक महीने में 25,650 रुपये आप सिर्फ 50 चिक्स से कमा सकते हैं। एक रूम के अंदर अगर एक मतलब 10 बाय 12 का भी अगर आपका एक रूम होता है, उसमें भी 200 मुर्गियाँ आ जाती हैं यार, आप समझ रहे हैं। एक मरले की अगर आपके पास जगह है तो एक मरले में आपकी अच्छी खासी मुर्गियाँ आ जाती हैं। मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं आएंगी, 300-400 मुर्गियाँ एक मरले में आराम से आ जाती हैं। तो उसकी वेंटिलेशन के लिए आपको दोस्तों ख्याल रखना पड़ेगा, वेंटिलेशन इसको अच्छा देना पड़ेगा। ये 50 मुर्गियों का एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें दोस्तों, ये कोई बड़ा ख़र्चा नहीं है। अगर ये काम आपको समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ यार ये
चिकन, पोल्ट्री चिकन से ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा बेस्ट काम कोई नहीं है। इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं है। पोल्ट्री का कारोबार से कोई अच्छा कारोबार नहीं है। इसमें आप एग्स के लिए भी कर सकते हैं, आप बॉयलर जो है कि आप मीट के लिए भी जो चिकन को रेज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग जो है इसके अंदर मुर्गियों की स्पीशीज़ जो है मिलती हैं। कुछ मीट के लिए बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं दोस्तों, कुछ एग्स के लिए की जाती हैं। तो फिर वो डिफरेंट, फिर वो आपको किस तरह की फार्मिंग करनी है वो फिर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। वंस जो है कि अगर आपकी मुर्गी जो है कि अपनी एज पूरी कर दी उसने, और उसके बाद जो है वो एज मतलब वो अंडे देना बंद कर दे, तो देन उसको आप काट के उसको खा भी सकते हैं, उसको आप सेल भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी है, ये कहीं नहीं जाती दोस्तों, ये आखिर तक आपको अंडे देती रहेगी। देन जो है कि अभी देख लें, अभी 25,650 के प्रॉफिट टोटल सारे ख़र्चे निकाल कर आपको 50 मुर्गियों के मिल रहे। आप 100 के कर लें तो 50,000, 200 कर लें लाख रुपए। 200 कोई मुर्गियाँ ज़्यादा नहीं होती मेरे दोस्त, बहुत कम होती हैं। आप जो है कि खाली थोड़ा सा ये फीडिंग वगैरह आप इसको करना है, या आप इसी को ग्रेजुअली लेके आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को आप बढ़ा दें। 50 को 100 कर दें, 100 को 150, 200 कर करके। ये अभी हमारे पास जो ये फार्मर दोस्त था फैसलाबाद से, इसके पास अभी 1000 जो है मिस्री मुर्गियों का, गोल्डन मिस्री का उसके पास फार्म है, और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो तरीके से वो कहता है कि मैंने एक्स्ट्रा बिला वजह के बंदे भी रखे हुए काम के लिए, सब करा कर भी कह रहा है 3-3.5 लाख रुपए मेरे महीने के आराम से खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर बड़ी जगह है और आप बिग लेवल पे जो है स्मॉल से स्टार्ट करें, काम को सीखें, बिग लेवल पे आप आ जाएं, फिर मैक्सिमम जो है मार्केट को सर्व करें, अपने लोगों को सर्व करें, मार्केट में सेल करें। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, मुर्गी तो जो है कि खड़े खड़े बिकने वाली चीज़ है, इसमें कोई सौदा भाव भी नहीं होता, रेट आ जाते हैं आपको। ठीक है, सुबह 5-6 बजे 7 बजे के टाइम पे सुबह सवेरे पाकिस्तान पोल्ट्री से रेट आ जाते हैं, और वहाँ से जो रेट आते हैं वही रेट होते हैं। सेलिंग एंड परचेजिंग के आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, आप बोनलेस बेच सकते हैं, आप रेस्टोरेंट्स को सेल कर सकते हैं, आप जो है कि शॉप वालों को सेल कर सकते हैं, आप हर तरीके से आप फ्रोज़न सेल कर सकते हैं। तो मल्टी ऑप्शन है दोस्तों, ये पोल्ट्री का जो बिज़नेस है और इसकी फिजिबिलिटी है बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन किसी भी बिज़नेस को करने के लिए पहली और आखिरी चीज़ यही होती है दोस्तों, आप काम को समझें। आप जो है इसके अंदर जो क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे ख़ास तौर पे देखा गया है दोस्तों, एक बार जो है अपना क्या कहते हैं, ये चिकन के अंदर बड़ी डिजीज़ आई हुई थी, मुझे याद है, ये आउटब्रेक होते हैं सम टाइम, सही है। तो ये दोस्तों ये जो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं अलग अलग, मुझे याद पड़ता है कराची के अंदर मुर्गी वाले मुर्गियाँ उठा के फेंक रहे थे, लोगों को फ्री दे रहे थे, कोई 50 रुपये किलो दे रहा, कोई 20 रुपये किलो दे रहा, कोई ऐसे ही उठा के फेंक रहा, कोई कह रहा है ले जाओ बीमारियाँ ये। तो कहने का मकसद उस टाइम लोग जो है कि जिनके पास डॉग या कैट्स थे उनकी तो अयाशी हो गई थी, समझ रहे आप, या मोहल्ले के अंदर भी थे लोग जो सदके वगैरह इससे मुर्गियों की कर रहे थे। तो ये सम टाइम ये बहुत ही रेयर होता है, और ये कई सालों में कोई एक बार ये इस तरह की कोई चीज़ आती है। आप जो है कि अपने फार्म को किस तरह सेफ रख सकते हैं, आप एक ही तरीके से रख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई और किसी और फार्म से कोई बंदा अगर आ रहा है तो आप अपने जो चिकन्स हैं आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट ना कराएं। मैं अक्सर बहुत सारी अलग अलग किस्म की जो है कि हम फ्रेंड सर्कल्स के अंदर हम फार्मिंग करते हैं, तो दोस्तों मैं हमेशा फ्रेंड्स से भी यही चीज़ डिस्कस कर रहा होता हूँ, और इवन वो भी यही कह रहे होते हैं कि यार किसी और फॉर्म से, अगर सपोज़ कोई केटल फॉर्म से आ रहा है, गाय के फॉर्म से कोई आ रहा है आपके उसमें चिकन फॉर्म में आ रहा है, पोल्ट्री फार्म में आ रहा है, तो वो आपको नहीं पता वो कैसे कैसे डिजीज़ अपने साथ लेके आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये SOPs जब आप तक नहीं करेंगे, ठीक है, आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, SOPs नहीं करेंगे, आप जो है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, आप डायरेक्ट जो है अपने बर्ड से, बाहर से कोई भी आ रहा है उसको कांटेक्ट करवाएंगे, बनता ही नहीं है ना। देखें ना, कोई बाहर से आ रहा है तो आपकी पोल्ट्री के डोर स्टेप तक आने का उसका तो कोई पर्पस ही नहीं है। जो भी अगर आपको सेल एंड परचेज़ करनी है तो आप कहीं साइड पे छोटा ऑफिस बना सकते हैं, या तो पोल्ट्री के बाहर कर सकते हैं, मामला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई डिज़ीज़ जो है कि आपके फार्म तक ना आए, आप इन चीज़ों से बचे रहें, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको करनी पड़ेंगी। दूसरा ये होता है कि कभी दोस्तों मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, फीड प्राइस जो है फीड का वो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ये होता है कि टोटल आपकी कॉस्ट में जो है कि फ़र्क आ जाता है। सम टाइम डाउन होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, अगर सम टाइम थोड़ा रेट अप हो जाता है फीड का तो प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है। तो ये एक छोटी मोटी चीज़ें हैं। और कभी कभी ये होता है कि दोस्तों मार्केट में माल बहुत ज़्यादा एक साथ तैयार होके आ जाता है, तो फिर वो मार्केट कंपटीशन में फिर उसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं रेट्स। तो ये बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन आफ्टर ऑल ये बिज़नेस जो है अगर आप इसकी स्टार्टिंग स्मॉल विथ सॉलिड प्लान से अगर आप चलते हैं
छोटा करें लेकिन आपका प्लान बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप जो डेली के ऑपरेशंस में आप मास्टर हो जाएं, देन जो है कि स्ट्रेटेजिकली आप जो है स्केलिंग अप करके अपने बिज़नेस को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिज़नेस की जो पहली और आखिरी जो दोस्तों चीज़ होती है ना, वो कारोबार को समझना है कि अपनी कारोबार की नेचर को समझ के कारोबार करना। ज़्यादातर हमारे जो फार्मर्स होते हैं बहुत सारे जो है कि वो कहते हैं यार हमने पोल्ट्री का बिज़नेस शुरू किया था, हम नाकाम हो गए, हम ये हो गए। कोई बर्ड्स का करता है, कोई व्हाट एल्स। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी फार्मिंग अगर आप करते हो ना, अगर आप अपने बिज़नेस को बिना समझे अगर आप कर रहे हो तो लॉस तो बनता ही है भाई आपका। आप पढ़े क्यों उस काम में, वो पड़ी लकड़ी वाली बात हो जाती है दोस्तों, कि जो काम आपको आता नहीं है वो काम आप करने क्यों निकले हो भाई। पहले उस काम को सीखो। सीखने का तरीका यही होता है कि आप जो है कि आप किसी भी फार्मर से आप जो है कि मुफीद मशवरे ले सकते हैं, जिनसे आपको लगता है कि यार ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप उनसे मशवरे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्मॉल स्केल से बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एफ़र्ट्स चाहिए दोस्तों। जो एफ़र्टलेस बिज़नेस स्टार्ट करता है ना दोस्तों, उसी को लॉस होता है। तो और पोल्ट्री के हवाले से अगर किसी भी दोस्त का हमारा उसको चिकन्स चाहिए हो या उसको चिक्स चाहिए हो, उसको कुछ भी चाहिए, उसको शेड बनाना हो, तो हमसे रब्ता कर सकता है दोस्तों। क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मर दोस्त हैं, इन टच हैं हमारे साथ, जो ऑलरेडी जो है पोल्ट्री का फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे भी जो है कि इन टच करा के, लिंक करा के हम किसी भी दोस्त को अगर इस तरह का कोई सेटअप बनाना हो तो उसमें हम पूरी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी कोई भी अगर आपका सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe All Big Micro Livestock.